वर्षों बाद बिहार के शिक्षा विभाग में एक बड़ा बदलाव होगा और यह बदलाव 1 दिसंबर से होना है। 1 दिसंबर 2023 से बिहार के स्कूलों में बहुत सारी बातें अचानक से बदल जाएंगी। यह बदलाव के पाठक के निर्देश के आलोक में होंगे। बदलने वाली सबसे अहम बात यह है कि अब स्कूल में शिक्षकों को 8 घंटे वर्क करना होगा। 9 बजे स्कूल आना होगा और 5 बजे स्कूल बंद कर घर जाना होगा। इन 9 बजे से 5 बजे के समय सीमा में स्कूल में शिक्षक जहां पठन पाठन के कार्य करेंगे, वहीं विशेष कक्षाएं भी संचालित होगी। यह व्यवस्था के पाठक के निर्देश के बाद नए समय सारणी के अनुसार होंगे। विद्यालय के शिक्षक अब घंटी के लिए घंटे की अवधि तय नहीं करेंगे, बल्कि यह तय हो चुका है। 9 बजे जब स्कूल शिक्षक आएंगे तो विद्यालय खुलेंगे और विद्यालय खुलने के साथ ही 9 बजे से 9:30 तक प्रार्थना, व्यायाम, योगाभ्यास समेत जो भी गतिविधियां हैं वह संचालित होंगी। 9:30 से कक्षा संचालित होंगे। सभी कक्षाएं 40 मिनट के होंगे। मध्याह्न से पूर्व जहां 4 घंटियां होगी, वहीं मध्याह्न के बाद भी 4 घंटियां शिक्षकों को करनी होगी। अर्थात अब स्कूल में 8 घंटे पढ़ाई के होंगे। मध्याह्न भोजन की अवधि भी तय हो चुकी है। यह 12:10 से 12:50 के बीच की होगी। इसी में विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न अर्थात MDM भी मिलेगा। इसके बाद जहां इन घंटियों की अवधि 3:30 पर समाप्त होगी, वहीं 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत पठन पाठन के कार्य होंगे। 4:15 से 5 बजे तक मूल्यांकन होगा और 5 बजे बच्चों के जो शिक्षक हैं वे घर के लिए रवाना होंगे। केवल समय सारणी में बदलाव होता तो कोई बात नहीं थी। बदलाव ऐसा हुआ है जैसे मानो शिक्षकों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। बिहार के शिक्षक चर्चा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि 5 बजे जाड़े के मौसम में विद्यालय से घर लौटना कितना दुखदायी होगा और इसमें सत्यता भी है। आखिर जो शिक्षक 5 बजे स्कूल से रवाना होंगे, वे घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाएंगे उनको और वे इस जाड़े के मौसम में दुखदायी समय को झेलने को मजबूर होंगे। यह सब हुआ है के पाठक के निर्देश के आलोक में। जाड़े के इस मौसम में जहां 9 बजे स्कूल पहुंचना और 5 बजे स्कूल से निकलना दोनों ही समय निश्चित रूपेण ठंड के इस मौसम में शिक्षकों के लिए दुखदायी अवश्य है। लेकिन वर्षों बाद बिहार में शिक्षा विभाग में यह सुधार का एक ऐतिहासिक कदम भी है। शिक्षक यदि छात्र और गुरु की परंपरा का अनुसरण करेंगे तो अपने को दुखदायी समय अवधि को झेल पाने में सफल भी होंगे और विद्यालय की व्यवस्था भी सुधरेगी। इन समय सारणी के अलावे विद्यालय में और सुधार भी होंगे। सुधार के दूसरे कदम के तौर पर के पाठक जी का निर्देश है कि अब यदि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम हुई तो प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। शिक्षक चुनावी कार्य यदि करते हैं तो 5 बजे के बाद करेंगे। 5 बजे से पहले वे स्कूल की गतिविधियों में ही शामिल रहेंगे। यदि स्कूल की गतिविधि से अन्यत्र उन्हें देखा गया या फिर कोई शिकायत मिली तो उन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। शिक्षक और कर्मी यदि संघ बनाए और आंदोलन की भूमिका में आए तो उन पर निलंबन तक की कार्रवाई होगी। लोगों का मानना है कि यह सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है, क्योंकि पूरे बिहार में शिक्षक संघों की भरमार लग गई थी।
लोगों का मानना है कि समय सीमा में समय सारणी में जो बदलाव हुए हैं उससे भले ही शिक्षक को कुछ दुख अवश्य पहुंचा है, लेकिन शिक्षकों के सबसे बड़ी खुशी के साधन को के पाठक ने ध्वस्त कर दिया है। संघ निर्माण कर संघ के नजरिए से शिक्षक स्कूल से फरार रहते थे। अब के पाठक के निर्देश के आलोक में बिहार में शिक्षक एवं कर्मियों के संघ को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। यदि यह 100% लागू हुआ तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा के कार्य से वंचित रहकर केवल गुटबाजी, राजनीति आदि में भागीदारी दिया करते थे। उन पर यह प्रहार निश्चित रूपेण आघाती होगा। इसके अलावे समय की गतिविधियों में भी सुधार आपको देखने को मिलेंगे। के पाठक के निर्देश के बाद लगता है कि बिहार में शिक्षा का माहौल एक बार फिर से बदलने वाला है। आपको याद होगा कि जब चुनाव आयोग में टीएन सेशन हुआ करते थे तो उन्होंने बिहार में वोट या फिर पूरे देश में वोट गिराने के तरीके से लेकर चुनाव कराने तक के तरीके में अनुशासन ला दिया था। ठीक उसी प्रकार से के पाठक भी शिक्षा विभाग में कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अमल करने लायक है, लोगों को भा भी रहा है। भले ही शिक्षकों को इससे कष्ट अवश्य हो रहे हैं। कारण है कि पहले स्कूल 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक संचालित होते थे, लेकिन अब यह समय सारणी बदल गई है और समय सारणी के मुताबिक पूरे 8 घंटे तक स्कूल में शिक्षकों को रहना होगा। जहां एक और सरकारी स्कूल के शिक्षक जो निजी स्तर पर कोचिंग चलाया करते थे, उन्हें इस कार्य के लिए अब समय नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भले ही ठंड के मौसम में उन्हें कुछ कष्ट अवश्य झेलने होंगे, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था अवश्य सुधरेगी। लोगों का मानना है कि विद्यालय में इस प्रकार का एक सख्त फरमान से बिहार में शिक्षा के माहौल में काफी परिवर्तन होंगे। हालांकि इसे तूल देने में शिक्षक लगे हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक मानसिक रूप से बच्चों को पठन पाठन में सहयोग करते हैं, लेकिन यदि उनके मानसिक क्षमता को बर्बाद किया गया या मानसिक दबाव दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में पठन पाठन के कार्य में शिक्षक स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों पर यह जबरन लादा जा रहा है। देखना यह है कि विगत दिनों अवकाश तालिका को लेकर किस प्रकार से मामला पूरे बिहार में हिंदू मुसलमान हो गया था। क्या इस समय सारणी के बाद शिक्षक सुधारात्मक कदम उठाने को मजबूर होते हैं या फिर बगावत करते हैं? देखते रहिए संजीवनी बिहार, पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।